नमस्कार दोस्तों। आज बायोलॉजी के साथ साथ इंग्लिश का भी जो आंसर की था वो यूपी पीसीएस एलटी ग्रेड जो एग्ज़ाम कराया था उसका भी आज आंसर की आ गया है। जैसा कि आप इस वीडियो में देख भी रहे हैं कि विषय है समान अध्ययन निम्न अंग्रेजी। तो पहला जो भाग था वो समान अध्ययन था, प्रश्न 1 से लेके 30 तक, और दूसरा भाग जो है वो अंग्रेजी है, वो 31 से लेके 150 तक है। तो आइए हम जीएस के सेशन को देखते हैं कि जो 30 प्रश्न है सेशन में जीएस में वो क्या क्या आंसर आयोग ने सही माना है। तो इसमें भाग 1 में जो समान अध्ययन का पहला प्रश्न है, यदि ए और बी का अनुपात इतना है 5:3 है और खर्चे का अनुपात 9 है, तो यदि वे क्रमशः 26 और 1800 की बचत करते हैं तो उनकी आय क्या है। तो इसमें आंसर 8,000 और 48 रुपया आयोग ने बी को आंसर माना है। दूसरा है, नीचे दिए कथनों में से एक को अभिकथन ए कारण आर के रूप में अंकित किया गया है। तो इसका जो आंसर है वो आयोग ने डी को माना है कि अभिकथन और कारण दोनों सही है और कथन आर जो है वो सही ए की व्याख्या भी कर रहा है। तो इसका आंसर जो है दूसरे का डी है। तीसरे का है, निम्नलिखित युग्म से कौन सा युग्म अधिनियमित नीति वर्ष सम्मिलित नहीं है। तो इसका जो वर्ष है वो ऑप्शन है वो सी को माना है, राष्ट्रीय जल नीति 2001। ये आयोग के द्वारा ऑफिशियल आंसर की उसके आप जाके उसके साइट से अपलोड भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं। तो तीसरे का जो आंसर है वो सी है। चौथा है, आम की संकर प्रजाति रत्ना किसका संस्करण है। तो नीलम इंटू अल्फ्रांसो का। ये अल्फ्रांसो जो होते हैं वो दक्षिण भारत के आम होते हैं, तो आपने जैसे पढ़ा भी होगा। तो ऑप्शन 4 का जो है बी सही है। पाँचवें का निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पारे का थर्मामीटर उपयोग होता है क्योंकि जैसे ही तापमान बढ़ता है इसमें प्रसार होता है। तो ये इसका ऑप्शन है सी सही है, 1 और 2 दोनों, मतलब कि पाँचवें का सी ऑप्शन सही। छठवें का टमाटर का लाल रंग किस पिगमेंट के कारण होता है। तो ये ऑप्शन ए सही है, लाइकोपिन के कारण। छठवां है का आंसर हो गया। तो सातवें का है कि निम्नलिखित में से किसने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। तो मोतीलाल नेहरू और सी आर दास ने। ये 1923 के मतलब कि ईस्वी में, लगभग 1923 ईस्वी में किया था, वो जब असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिए थे गांधी जी उसके बाद। तो आठवां है, सूची 1 को 2 से मिलान करना है। एक तरफ दिया गया है ग्रेट लेक्स, सेंट लॉरेंस, वोल्गा और पुराना पराग्वे, ये तो नदियाँ हैं और इनको पूछा है कि कहाँ कहाँ किस महाद्वीप में स्थित है। तो इसका ऑप्शन जो है 8वें का सी माना है आयोग ने। रोहित व मोहित एक दूसरे से 9 बजे पूर्वाह्न क्रमशः 3 किलोमीटर व 4 किलोमीटर प्रति घंटा से चलना प्रारंभ करते हैं। दूरी पर थे हुए किस साथ मिलेंगे। तो इसका ऑप्शन सी है 11:30 बजे पूर्वाह्न में। आयोग ने माना इसको आंसर, आप जाके ऑफिशियल साइट पे देख भी सकते हैं। सूची 1-2 को मिलान करना है। ग्रीन पार्क, मतलब ये कुछ हैं जो ग्रीन पार्क जो स्टेडियम है खेल के, क्रिकेट के, ग्रीन पार्क कानपुर का, वानखेड़े मुंबई का। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। तो ऑप्शन डी इसका आयोग ने माना है। 11वां का है, 2024-25 की अवधि के दौरान जैविक उत्पादन के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम एनपीओ के तहत सबसे बड़े प्रमाणित कृषि क्षेत्र के लिए भारत के किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया। तो इसका आंसर जो 11 का है मध्य प्रदेश। 12वें का है, पीएम स्वनिधि योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका ऑप्शन ए सही माना है, शहरी रेहड़ी पटरी विक्रेताओं को, स्ट्रीट वेंडर्स को समर्थन देना। 13 का है कि सूची 1-2 को मिलान करना है। ये विद्रोह है और कौन सा नेता किस क्षेत्र से संबंधित है। तो इसका ऑप्शन आयोग ने क्या माना है, डी को माना है। 14 है कि सही सुमेलित नहीं है। धनुषाकार डेल्टा मेकंग नदी, पियोट डेल्टा साओ फ्रांसिस्को नदी। तो इसका जो ऑप्शन बी सही माना है आयोग ने, पियोट डेल्टा साओ फ्रांसिस्को नदी। उत्तल लेंस को एक ऐसे द्रव में डुबोया जाता है जिसका अपवर्तन लेंस अपवर्तनांक के बराबर होता है। तो लेंस की फोकस दूरी क्या हो जाएगी। तो ऑप्शन ने सी माना, इसका ऑप्शन सी माना गया है, अनंत। 16 के भारत के चुनाव आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कथन सही है। तो इसमें आयोग ने 1, 2, 3 और 4 को सही माना है और तीसरा जो है उसको गलत माना। तो इस हिसाब से 16वें का ऑप्शन बी सही होगा। 11 अगस्त 2025 को पारित किस कानून का उद्देश्य भारत में खेल प्रशासन को सुधारने का है। तो राष्ट्रीय खेल प्रशासन अधिनियम 2025, इसका ऑप्शन सी सही है। निम्नलिखित में से कौन सी पहल जो कि 2021 में शुरू की गई थी नदी शहर स्थिरता पर केंद्रित है। तो सी है, रिवर सिटीज अलायंस, इसका ऑप्शन सी माना गया है।
सूची 1 और 2 को सम्मिलित कीजिए तथा सूची के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करना है। तो इसका जो ऑप्शन आयोग ने माना है वो बी माना है। आप इसको मिलान कर सकते हैं। तो 19वें का ऑप्शन बी सही है। अप्रैल 2025 में एसपी गोवा बनाम ये जो सुपर जायंट मैच ऐतिहासिक था क्योंकि यह वीडियो असिस्टेंट रेफरी को लागू करने वाला आधिकारिक भारतीय फुटबॉल मैच था। तो ये कलिंगा सुपर कप था। यह बी का 20 का जो ऑप्शन है वो ए को सही माना गया है। 21वें का है विशाल स्नानागार का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? तो ये सिंधु घाटी सभ्यता जो मोहनजोदड़ो का स्थान है वहाँ से मिला। विस्तार शिक्षा में समूह संपर्क सामान्यतः किसके द्वारा किया जाता है? तो चर्चाओं एवं बैठकों द्वारा। तो 22 का जो है डी ऑप्शन सही है। 23 का है विद्युत चुंबकीय तरंगों हेतु कौन से कथन सही है? तो इसका जो ऑप्शन आयोग माना है केवल 2, जो डी ऑप्शन है डी ऑप्शन में केवल 2 को सही माना है। मतलब एक्स किरण फोटान की ऊर्जा प्रकाश फोटान से अधिक होती है। तो 23 का जो आंसर है डी सही है। 24 का है युग्मों को मिलान करना है जो सही सुमेलित नहीं है। तो विटामिन ई जो है कैल्सीफेरॉल यही जो है मतलब कि गलत है और इसको क्या है सही माना है। फिर अगला है उत्तर प्रदेश के किस शहर को राष्ट्रीय स्वच्छ शहर जनसंख्या मिलियन प्लस पुरस्कार 2024 में तीसरा स्थान प्राप्त हुआ? तो लखनऊ को। तो ये 25 का ऑप्शन बी सही है। 26 का ऑप्शन है कि नीचे दिए गए विकल्पों पर विचार कीजिए एवं समुद्री जल की लवणता के बढ़ते क्रम में सही विकल्प करना है। तो इसका जो ऑप्शन है वो सी माना है 26 का आयोग ने। 27 है ये कारण और कथन का दिया गया है। तो इसमें आयोग ने ऑप्शन को बी को माना है कारण और सही है, परंतु जो आर है वो कथन ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा। 28 है कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। तो इसको सम्मिलित करना है। यहाँ पे जो कुछ हिम्मत दिए गए हैं उनकी स्थिति पूछा है। तो इसका जो ऑप्शन 28 का डी ऑप्शन सही है। 29 का है आधार त्रिज्या 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई 8 सेंटीमीटर वाले संघ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो एक और इसमें आयोग ने 29 का ऑप्शन ए सही माना है। तो इसमें 1 और 2 दोनों सही माना है। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में यूनानी राजा मेनांडर और बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच दार्शनिक वार्तालाप का उल्लेख मिलता है? तो मिलिंद पन्नू। तो ये जो एक क्या नाम उपदेश है मिलिंद पन्नू का उसी में देखने को मिलता है। तो इस तरह से ये 30 क्वेश्चन का सेशन समाप्त हुआ। तो आगे वाला जो सेशन है वो आपको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कहाँ पे क्या था। जय हिंद।